जय श्री राम। ओम साईं राम। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है, बृहस्पतिवार के दिन मैं कोई कहानी पोस्ट नहीं करूंगा। साईं सचरित्र जो कि आप सुनते आ रहे हैं, उसके बारे में उल्लेख करूंगा। बाबा का आशीर्वाद है तभी मैं ये सब कर पा रहा हूं, अन्यथा मेरे अंदर इतना सामर्थ्य कहाँ। पिछले वीडियो में मैंने अध्याय 6 तक आपको वर्णन किया था और उसके अंत में यह बताया था कि अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू, इसका विवेचन किया जाएगा तथा उनके योग, साधना, शक्ति और अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। तो मैं जारी करता हूं अध्याय 7, अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा की प्रकृति, उनकी योगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापड्डे के पुत्र प्लेग पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा की समस्त योगी क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं को तो पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं जिनमें धोती, खंड योग और समाधि आदि भी सम्मिलित हैं। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं के रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों के चंदोत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन और विजेताओं को पुरस्कार दिया करते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव में बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों में मस्जिद में ताजिया बनाने और कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रखने दिया और बिना किसी आदेश के 5वें दिन वहां से हटवा दिया। यदि कहें कि वे यमन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीत के अनुसार छिदे हुए थे। यदि कहें वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहब चंदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीला पत्रिका श्री बी वाही द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की हिंदू पृष्ठ 562 देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे और यदि यवन कहे तो वे सदा वहां ध्वनि प्रबलित करते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, हवन आदि करना, अन्नदान और अन्न द्वारा पूजन आदि सदैव वहां चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों को उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वह उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गया। अस्तु इसका कोई निर्णय न कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो अहम व इंद्रिय जन्य सुखों को तिलांजलि देकर भगवान की शरण में आ जाता है
जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह पाती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे अमीश और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर सुंदरपूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों में समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव उसका मैं वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीय का बखान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरणों की कमल ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्षु जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते और उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे, तो सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदा ही विदायन की इच्छा किया करते थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के गुनाह व्यापार को पूर्णतः जानते थे। जब वे भूवर ऐसे प्रकट करते थे तो सब विस्मय हो जाते थे। स्वयं ज्ञान अवतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। थे तो वह शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्वच्छ लगती थी। शिरडी के सकल नारी उन्हें परम ब्रह्मा ही मानते थे। विशेष श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त मालसापति, जो कि बाबा के साथ मस्जिद तो चावड़ी में शयन करते थे, उन्हें बाबा ने बतलाया था कि मेरा जन्म पथरडी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब वह चर्चा चल रही थी तब पाथर्थी के कुछ लोग आए और बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। श्रीमती काशीबाई कानेटकर, ऊना की एक प्रसिद्ध विशुद्धिशी महिला, ने साईं लीला पत्रिका भाग 2 के पृष्ठ 79 पर अनुभव नंबर 5 में प्रकाशित किया है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मवादी समस्या का पद्धति के अनुसार विवेचन कर लेते थे। विवाद का विषय था कि श्री साईं बाबा ब्रह्मवादी हैं या वाम मार्गी। कालांतर में जब शिरडी को मैं गई तो मुझे इस संबंध में एक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा कि बाबा उसको सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित हो गए। यह ब्राह्मण है या शुद्ध ब्राह्मण? इसे वाम मार्ग से क्या प्रयोजन? या कोई भी जीवन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है और न ही वह करे। तूने अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोले, यहाँ ब्राह्मण लाखों पुरुषों का पथ प्रदर्शन करता है और उनको अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है। मैं यहाँ किसी वाम मार्गी की छाया भी न पड़ने दूंगा। बाबा की प्रकृति, मैं मूर्ख जो हूँ श्री साईं बाबा के अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने किया। तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये या किसी को 50 रुपये इस प्रकार प्रतिदिन स्वतंत्रतापूर्वक वितरण कर दिया करते थे। प्राप्तकर्ता उन्हें शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा होती थी कि उसका अपनी तरीके से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्पक्ष
और स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्य आत्मा परिणत हो गए। अनेक कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। बिना कोई रस या औषधि सेवन किए बहुत से अंधों को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई। पंगुओं को पंगुता नष्ट हो गई। कोई भी उनकी महानता का अंत न पा सका। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती रही और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धूनी के पास ही आसन जमाया करते थे और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक छोटी सी साफी, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरछा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार की थी। अपने जीवन काल के पूर्वान्ह में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए थे। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जा सकता है जो बड़ी विचित्र है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उन पर सूजन भी आ गई थी। शिरडी श्री के छोटे गांव में डॉक्टर कहा। तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्राय लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूर युक्त औषधियों को उपयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि संस्था ही भिन्न थी। उन्होंने भिनावा पीसकर उसे 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक गोली चिपकाकर करने की पट्टी से बांध दिया। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे डाले। सूजन कम हो गई। नेत्र प्राय निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति कोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची और नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ लिखी गई है। बाबा की योगी क्रियाएं। बाबा को समस्त योगी प्रयोग क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जाता है। धोती क्रिया, आंतें स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक बड़ा नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा, उन्होंने अपनी आंतों को उदर के बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के नीचे रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया एक 3 इंच चौड़े व 22.5 फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार दिया जाता है, तो इसे लगभग आधा मीटर रखते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की ये धोती क्रिया संस्था विचित्र और असाधारण थी। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के विभिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत भयभीत हुए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौट कर ग्राम अधिकारी के पास सूचना दी जाए कि किसी ने बाबा का खून कर टुकड़े कर दिए हैं। तो सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता, ये सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्वा स्पष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था लेकिन सफल तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही योगी क्रियाएं किया करते थे। उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक वृद्धों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रकार प्रसिद्ध डॉक्टरों के डॉक्टर, मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वास्थ्य की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया और स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुँचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी एक घटना नीचे लिखी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता की ओतक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दिवाली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धूनी में लकड़ी भी जला रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रवृत्त थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ी में डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी से हाथ डालते हुए देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारन जब भट्टी जोत रही थी, उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमरे बंधे शिशु का ध्यान छोड़कर वह शीघ्रता से वहाँ दौड़ आई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर गया।
मैं तुरंत बत्ती में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए हैं। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे हर्ष है, एक मासूम बच्चे के प्राण बच गए। ऐसी है बाबा की अद्भुत लीलाएं, अनंत 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 लीलाएं हैं। मैं कुछ भी नहीं जो उनका व्याख्यान कर सकूं, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूं जो श्री साईं चरित्र में लिखी हुई क्रियाएं हैं, लीलाएं हैं, उनका वर्णन कर सकूं। ये सब शक्ति आपके समक्ष बैठने की, उच्चारण करने की बाबा के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुई है। आशा करता हूँ आपको ये जानकर आनंद होगा कि बाबा का अद्भुत अलौकिक दृश्य मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ। बाबा अपने आप से मुझे ये प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं इन सबको पढ़कर आपके आगे विस्तार कर सकूँ। अब मैं शुरू करता हूँ आगे की क्रिया। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधव और देश पांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर ही श्री नाना साहब चंदोरकर मुंबई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप और पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आ गए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की परीक्षा करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ पीड़ित भक्त भागोजी सिंधिया उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उन्हें पूर्ववत कसकर बांध देना, घाव शीघ्र भर जाए। इसके लिए नाना साहब चंदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया, केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ की परीक्षा करवाना स्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न घूम सकी और न उनका उपयोग ही हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के पश्चात जब घाव भर गया तब सब वक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी निज्ञात न हो सका कुछ पीड़ा अवशेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल वही कम दृश्य आग का मर्दन और पुनः कसकर पट्टी बांधना। श्री साईं बाबा की समाधि प्रेम इस कार्य चलता रहा। श्री साईं बाबा पूर्ण शिवकतों यथार्थ में इसी चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों का प्रेमवश उन्होंने भागो जी को यह सेवा निमित्त स्वीकार कर ली। जब बाबा लेंडी को जाते थे तो भागो जी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रतिकाल जब बाबा धुनी के बाद आसन पर बैठते तब भागो जी वहाँ पहले से उपस्थित होकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागो जी ने पिछले जन्म में अनेक काम कर किए थे, इस कारण वे कुछ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियाँ गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यदि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में ही वे भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का भरपूर लाभ प्राप्त हुआ। बालक खपड्डे को प्लेग। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूँगा। श्रीमती खपड्डे अमरावती के श्री दादा साहब खपड्डे की धर्मपत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में आई हुई थी। पुत्र ज्वर से पीड़ित था, पश्चात उसे प्लेग की लग गई। श्रीमती खपड्डे भयभीत होकर घबराने लगी। अमरावती लौट जाने का विचार किया। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए बाड़े, अब जो समाधि मंदिर कहा जाता है, के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे अनुमति लौटने की अनुमति मांगी। तब कंपित स्वर में कहने लगी, मेरा पुत्र, प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्व स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए मैंने कमर पर अपनी कफनी पर उठाई और वहीं ऊपर से सभी लोगों को 4 अंडों के बराबर गिल्टियाँ दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों से कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। विजित असंकीता देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम और अंतर्भाग मक्खन जैसा कोमल होता है। वे कारण ही भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अनेक भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार की समस्त इच्छाओं और समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन कर मैं यह अध्याय समाप्त करूँगा। नाना साहब चंदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में नंदूर बाढ़ के मामला पर दार थे।
उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया था और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें सफल हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो भव्य कुंड स्वदेशी साझा जाता है उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहब के शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी के पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता शिरडी पर रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर में आकाशाला ही पहुंचकर अपने विठोबा बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन की सूचना किसी को न थी, किंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे। वैसे ही नाना साहब नीमगांव पहुँचे, जो शिरडी से कुछ दूरी पर था। बाबा पास बैठे हुए मेलसापति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्वच्छता से छा गई। बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें। पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं, यह भजन प्रेम पूर्वक गावें। पंढरपुरला जायाचे जायाचे, तिथेच मजला रायांचे, तिथेच मजला रायांचे, घरते माया रायांचे। सब मिलकर गाने लगे। बाबा, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहब ने वहाँ सहकुटुंब पहुँचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर को साथ पधारने तथा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बताया कि बाबा पंढरपुर निवास के भाव से पहले से ही हैं। यह सुनकर नाना साहब द्रवित हो श्री चरणों में गिर पड़े और बाबा की आज्ञा उदी का आशीर्वाद प्राप्त कर पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत हैं। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का रहस्य, बाबा की भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बाईजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को मैं अगले अध्याय के लिए शेष रखकर यहाँ विश्राम करना चाहिए। मैं आगे अध्याय 8 आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अध्याय 8, मानव जन्म का महत्व, श्री साईं बाबा की भिक्षावृत्ति, बाईजाबाई की सेवा शुश्रवा, श्री साईं बाबा का शयन कक्ष, खुशहाल चंद्र पर प्रेम। जैसा कि बताया गया है, श्री हेमाड पंथ मानव जन्मा की महत्ता को विस्तृत रूप से समझाते हैं। श्री साईं बाबा किस प्रकार भिक्षाउपार्जन करते थे, बाईजाबाई किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थी, वे मस्जिद में तात्या होते और मेलसापति के साथ किस प्रकार शयन करते तथा खुशा चंद्र और उनका कैसा स्नेह था, इसका वर्णन किया जाएगा। मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है, जिसमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित हैं, जो स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, समुद्र और आकाश में निवास करते और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते और अपने सत्कृत्यों के फल भोगते हैं। पुण्य क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं, नरक को जाते और कर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वह मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्राप्ति के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती हैं या काया प्रवेश करती हैं। मनुष्य शरीर अनमोल। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें एक समान है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष देन है, जिसकी सहायता से ही वह ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव धारण करने के हेतु सदैव ललायित रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी किसी का ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोषयुक्त है। यह कृमि, मज्जा और कफ से परिपूर्ण, क्षणभंगुर, रोगग्रस्त तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कथन असंतः सत्य है, परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, तो इस ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही तो ज्ञान होता है कि यह शरीर नश्वर और परिवर्तनशील है, और इस प्रकार धारणा कर इंद्रियजन्य
विषयों को तिलांजलि देकर सत्य असत्य के विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी उपेक्षा करें तो हम ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे तो हम ईश्वर इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे तथा हमारा पतन भी सुनिश्चित नहीं है। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि न्याय तो देह की उपेक्षा ही करो और न ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ध्यान रहे किसी की घुड़सवार को अपनी मात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वह अपने दृश्य स्थान पर पहुँच कर लौट ना जाए। इसलिए ईश्वर दर्शन तथा आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यही है कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ न हो सका। इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला अद्भुत रचनाओं और ज्ञान को समझने के योग्य है तब में उसे हर्ष और संतोष हुआ। इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण है। परंतु श्री साईं चरणाम्बुजों में प्रीति और शरणागति प्राप्त होना इन सब में अतिश्रेष्ठ है। मानव का प्रयत्न इन संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसे ही धारण कर अपने ध्येय की प्राप्ति सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब न करें। हमें अपने अभिष्ट के सिद्धू के हेतु शीघ्रता करनी ही सबसे उचित है। अतः पूर्ण लगन और उस तक अपने ध्येय आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का सदा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सके हमें पुरुषों के स्तर पर ही अपने मन को समझना चाहिए। कैसे प्रवृत्त होना अधिक सफलतापूर्वक और सुलभ साक्षात्कार को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है इस योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिसे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो। जो लाभ धार्मिक व्यंजनों के कारण श्रवण करने से या धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह उन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश में सूर्य से प्राप्त होता है वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाएं तो भी नहीं दे सकते। इस प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सद्गुरु की कृपा से हो सकती है वह ग्रंथों और उपदेशों में किसी प्रकार संभव नहीं है। उनकी प्रत्येक गतिविधि मृदु भाषण भोपदेश क्षमाशीलता स्थिरता वैराग्य दान और परोपकारिता मानसिक का निरीक्षण अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा सत्संग लोगों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति होती है तो उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के संदेश गुरु थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुख का उनका कोई आकर्षण न था और न्याय व आपत्तियों के समर्पित होते थे। उनके लिए अमीर या गरीब फकीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी उपार्जन किया करते थे यह कार्य इस प्रकार कराते थे। श्री साईं बाबा की भिक्षावृत्ति शिरडी वासियों के भाग्य की कल्पना कर सकता है कि जिनके द्वार पर परब्रह्म भिक्षु के रूप में खड़े होकर पुकार करते थे ओ साईं, एक रोटी का टुकड़ा मिले और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदैव डरमेल रहते तो दूसरे हाथ में झोली। कुछ ग्रहों में प्रतिदिन ही जाते थे। किसी के द्वार पर कभी कभी केवल फेरी ही लगाते थे। वे साग दूध व छाछ आदि पदार्थ 2 दिन पाठ में लेते और भात व रोटी आदि अन्य सुखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जीवा को कोई स्वाद रुचि न थी क्योंकि उन्होंने अपने वेश में कर लिया था। इसलिए भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता नहीं करते। जो कुछ भी विषय उन्हें मिल जाता उसे विकसित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। अंग पूरा सुरक्षित है या नहीं बाबा ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मानो उनकी जिब्बा में स्वाद बहुत न रह गया। ये केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। ये कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वो छोटी सी फेरी ही लगाते थे तो किसी दिन 12 बजे तक एकत्रित भोजन एक कुंडली में डाल देते थे जहाँ कुत्ते बिल्लियाँ कौवे आदि अंधापूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी उनको किसी ने उसको रोका नहीं। जिन्होंने सफर में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी उपकार कर नहीं भगाया और भला निसहाय गरीबों को रोटी के छोटे टुकड़ों में लिए खाने में क्यों रोकते। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है।
शिरडी वासी तो पहले उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता। परंतु ये उदार हृदय त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि ये बाहर से चंचल और शांत प्रतीत होते थे, उनके अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन और गूढ़ था। फिर भी ग्राम के कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। ऐसी ही घटना बता रहा हूँ। बाईजा बाई की सेवा। तात्या पोते की माता, जिनका नाम बाईजा बाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल को जाया करती थी। जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान में बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजनों जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा और दृष्टा की दृष्टि बड़ी विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना। उनकी सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुँचाया। माँ और बेटे दोनों की ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्हें बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, इसका कोई अंत नहीं। इसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है, वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के अंतर बाबा ने जंगल में चलना त्याग दिया। वे गाँव में रहने और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजा बाई को भी उन्हें इस जंगल में ढूंढने का छुटकारा मिल गया। तीनों का शयन कक्ष। वे संत पुरुष धन्य हैं, इनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त भाग्यशाली हैं जिनको न सत्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे, तात्या पोते पाटिल और भगत महलसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम करते थे। वे तीनों महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर की बातें किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती, दूसरा उसे जगा देता था। तात्या खुराते जब लेने लगता तो बाबा शीघ्र ही उठकर उसे लाते और सिर पकड़ जोर से दबाते थे। यदि कहीं महलसापति हुए तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता गृह छोड़कर बाबा का प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वे, कि क्या कभी विस्मृति हो सकती है। उस प्रेम का क्या कहना। बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता है। पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घरबार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। रहाता निवासी खुशहाल चंद। शिरडी के वन में तात्या पोते को बाबा बहुत ही चाहते थे। वे रहाता के मारवाड़ी सेठ चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उसके भतीजे खुशहाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे कि बैलगाड़ी में तो कभी नागे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ रहाता में जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका पूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते। खुशहाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सौगात भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्न से कुछ काल तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आए। एक और रहाता दक्षिण में और दूसरी ओर नीमगांव उत्तर में था। इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिरडी स्थित था। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं किया। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी, न कभी उसमें प्रवास ही किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठीक याद रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने के अनुमति मांगते और जो आदेश अनुकाल चलते, वे कुशलतापूर्वक घर पहुँच जाते थे। परंतु इसके विपरीत जो अज्ञा करते, उन्हें दुर्भाग्य और दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा। इस अध्याय में नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा खुशहाल चंद पर प्रेम के संबंध में है। किस प्रकार उन्होंने काका साहब दीक्षित को रहाता जाकर खुशहाल चंद को लिवा लाने को कहा और उसी दोपहर को खुशहाल चंद ने स्वप्न में शिरडी आने को कहा, इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा गया है, तो इसका वर्णन इस चित्र के इसमें अध्याय में किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा है शिरडी के बाबा महान संत श्री साईं बाबा का चित्रण। मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ कुछ भी उनके बारे में कहने के लिए, बोलने के लिए या वर्णन करने के लिए। मैं तो क्या, हिमाल पंथी भी असमर्थ थे, परंतु बाबा का आशीर्वाद था। बाबा ने अपने आप उनको आदेश दिया, इसका पालन कर उन्होंने आपके सामने साईं सचरित्र की रचना की। बड़ा आनंद आता है जब मैं इसका
उल्लेख आप सबके सामने करता हूँ और मैं अनुभव करता हूँ कि जैसे साक्षात मेरे पीछे बाबा मेरे सिर पर हाथ रखे खड़े हुए हैं। मैं अवश्य कहता हूँ ऐसा एक भक्त जरूर मिलेगा जो इसे सुनेगा और उसको बाबा के दर्शन अवश्य होंगे मेरे पीछे खड़े हुए। बस ध्यान से देखना पड़ेगा, मन से देखना पड़ेगा, प्रेम से देखना पड़ेगा। आपको दिखाई देंगे कैसे उनका हाथ मेरे कंधे पर है और मुझे आशीर्वचन देकर मेरे मुंह से, मेरी जिह्वा से जो ये ज्ञान, ये जो घटनाएं हैं उनके बारे में बाबा वर्णन करवा रहे हैं। आशा है आप सब भी उस आनंद और प्रेम की अनुभूति प्राप्त करते होंगे और मैं चाहता हूँ आप सब पर बाबा का सदैव प्रेम और आचरण बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। आप सबकी मनोकामना बाबा अवश्य पूरी करें। ऐसा कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।